बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारा चैप्टर 1 था और उसका एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आज इस क्लास में सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? देखें, फाइंड द कंजुगेट एंड एब्सोल्यूट और मैग्नीट्यूड वैल्यू। यानी कह रहा है कि क्या फाइंड करने को कह रहा है कि कंजुगेट वैल्यू फाइंड करना है। कंजुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट को आप मैग्नीट्यूड वैल्यू भी कह सकते हैं। कंजुगेट वैल्यू फाइंड करना और एब्सोल्यूट और मैग्नीट्यूड वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, पहले कंजुगेट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। उससे पहले इसका जर्नल फॉर्म लिखूंगा कंजुगेट का और एब्सोल्यूट और मैग्नीट्यूड का। y ये कंजुगेट की जनरल फॉर्म है x प्लस आइटा y या y आइटा भी लिख सकते हैं। इसका जनरल फॉर्म यही है। यानी इसको क्या करना है, हमने पहले भी क्वेश्चन में भी किया था कि यहाँ कंजुगेट फाइंड करना होता है, जो आइटा की जो वैल्यू होती है ना, उसको क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इधर हम इसको सॉल्व करने से पहले जनरली एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम क्या लेते हैं, 5 प्लस 6x माइनस 7 आइटा। ये मैंने खुद से एक जनरली एक एग्जांपल लिया। हम इसको क्या करेंगे, इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे। ये 6 है, 5 प्लस 6x माइनस 7 आइटा है। ये जनरल एक मैंने एग्जांपल लिया है समझाने के लिए। इसमें कंजुगेट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हमने पहले भी कहा है कि कंजुगेट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, माइनस से क्या करते हैं, उसके साथ आइटा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि इधर ये 5 प्लस 6x माइनस 7 आइटा है। सो हम क्या करेंगे, 5 को ऐसे ही रहने देंगे, 5 को एज इट इज रखेंगे, प्लस 6x को भी एज इट इज रखेंगे। फिर क्या है, आइटा किसके साथ, 7 के साथ है। क्या हम माइनस को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, माइनस इसके 7 वाला माइनस 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 प्लस होगा, फिर प्लस 7 आइटा। इस तरह करते हैं। जहाँ जो आइटा की वैल्यू होगी ना, यहाँ भी आइटा की वैल्यू आएगी, इससे क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह जैसे इधर किया, माइनस को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, उसका पूरा साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी तरह हम करेंगे। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन के बाद पहले हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे। y आइटा, पहले आइटा को पहले y को बाद में भी लिख सकते हैं, पहले y को बाद में आइटा को पहले भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। ये जनरल फॉर्म है, इसमें x और y, इसमें हम देखेंगे तो x है ना, ये x है, ये y है, जिसके साथ आइटा आता है वो y, ये x है। फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम एक क्वेश्चन का कंजुगेट भी फाइंड करना है और एब्सोल्यूट और या उसको एब्सोल्यूट को मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। पहले इसको कंजुगेट फाइंड करूंगा, फिर थोड़ा एब्सोल्यूट भी थोड़ा समझाऊंगा। इसका क्या करेंगे, पहले कंजुगेट क्या करेंगे हम, कंजुगेट के लिए पहले भी बताया है हमको। पहले इसको एज इट इज लिखेंगे और प्लस 5 आइटा का हमने जनरल फॉर्म क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आइटा। इसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे क्योंकि नीचे एक बाद में कम पड़ता है, इसलिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आइटा। एक्स क्या है, 4 है, वाई आइटा क्या है, 5 आइटा इधर। तो फिर हम क्या करेंगे, कंजुगेट में इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आइटा वाले साइन को, फिर क्या आएगा बाहर, इक्वल टू 4 माइनस 5 आइटा। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो कंजुगेट था हमारे पास क्या आ गया, 4 माइनस 5 आइटा आ गया। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, ये इसको बाद में करेंगे, इधर क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद थोड़ा एब्सोल्यूट वाला समझाऊंगा। एब्सोल्यूट का जनरल फॉर्म है
एब्सोल्यूट का जब फार्मूले के मुताबिक हम फाइंड करेंगे। जैसा कि हमारे पास कोई वैल्यू है इक्वल टू और जैसा कि हमारे पास जर्नल कोई वैल्यू है 6 आइटर, तो हम फिर क्या करेंगे, इसको में इस तरह सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे x, इसको y लिखेंगे, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों का स्क्वायर लेने के बाद हम दोनों को ऐड करेंगे, फिर क्या है स्क्वायर रूट है, इसको दोनों का होल स्क्वायर रूट है क्या करेंगे, को जमा करने के बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे। इस तरह करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। इधर क्या है हमारे पास 4, पहले एब्सोल्यूट लिखेंगे, एब्सोल्यूट के लिए हम लिखेंगे ये है ना एब्सोल्यूट का वैल्यू है ये, अगर ये दो परपेंडिकुलर जो साइन है ना इसको लगाना लाजिमी है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर गलत होगा, ये लाजमी लगाना है। ये क्या है हमारे पास x4 है, 4 का स्क्वायर प्लस y क्या है हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर, क्योंकि अगर इधर आइटा की बात करेंगे तो जैसे कि अगर कोई बस स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि इधर 5 तो लिखा लेकिन इधर आइटा किधर है, जैसे कि क्या है 5 आइटा वाई आइटा इज इक्वल टू 5 आइटा, ये होगा क्योंकि वो दोनों के इक्विवेलेंस होता है। सो क्या करेंगे, इधर से आइटा और आइटा कैंसिल होगा तो फिर क्या होगा y इज इक्वल टू 5 आएगा, इसलिए इधर 5 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद 4 का स्क्वायर 16, पहले स्क्वायर रूट 16 प्लस 5 का स्क्वायर कितना आता है 4 का 16 और 5 का 25 होता है। फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड ये लाजमी लगाना है, ये अगर नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर जो दो लाइन ड्रा किया है इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसी अगर ये लगाएंगे तो पता चलेगा कि ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये इसका अलामत है। 16 प्लस 25 को ऐड करने से शायद 41 होता है, 41 होता है शायद, 16 41 होता है। सो हमारे पास क्या आ गया, इसका जो कंजुगेट फाइंड करना था कंजुगेट आ गया, और एब्सोल्यूट वैल्यू इसका यह आ गया। नेक्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 3 आइटा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 आइटा, इसका क्या करेंगे, पहले कंजुगेट फाइंड करेंगे उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका पहले जनरल फॉर्म लिखेंगे, इसका जनरल फॉर्म है। इसके बाद क्या करेंगे, कंजुगेट के लिए करेंगे फॉर कंजुगेट के लिए, और कंजुगेट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, क्या है अगर इधर y ये है स्क्वायर रूट 3 इधर x नहीं है, इसका मतलब है 0 है, 0 3 तो को इस तरह बाहर भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हो, यह आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंजुगेट में हमने पहले ही बताया क्या होता है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तरह -1 इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे 3 आइटा मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, कंजुगेट क्या आएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 आइटा, ये क्या हो गया, ये कंजुगेट आ गया, ये क्या आ गया कंजुगेट वैल्यू। उसके बाद करते हैं एब्सोल्यूट के लिए, इसके बाद एब्सोल्यूट के लिए और एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट के लिए फिर इसका फॉर्मूला है वो लिखते हैं। इसका जनरल ये क्या इसका फार्मूला है, इसके अंदर क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास x क्या है 0 है, फिर क्या कहेंगे का स्क्वायर प्लस y हमारे पास क्या है, हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आइटा है, क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट 3। पहले भी बताया कि आइटा क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वाई आइटा होता है, इधर स्क्वायर रूट 3 आइटा हो गया तो आइटा आइटा कैंसिल हो गया, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 आता है, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लिखा है स्क्वायर रूट 3 आइटा। फिर क्या आएगा स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है, तो हम ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचेगा एब्सोल्यूट जेड स्क्वायर रूट, ये 0 0 ही होगा, क्या आएगा कैंसिल होने से 3। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर रूट 3 आ गया, जबकि हमारे पास कंजुगेट आया था माइनस स्क्वायर रूट 3 आइटा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का 5 माइनस 4 आइटा की पावर 2, ये है। अब इसका पहले कंजुगेट उसके बाद एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे। अभी हम इस तरह डायरेक्ट इसका कंजुगेट या एब्सोल्यूट फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये पावर ये फार्मूला की शक्ल में, कौन सा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है। हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट हम कंजुगेट फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे इसको फार्मूले में पुट करके थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, फिर उसके बाद कंजुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने फार्मूला की शक्ल में लिखा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना था 25 माइनस 2 5 क्या होता है 10 होता है, 10 4 40 आइटा प्लस 16 आइटा स्क्वायर। हमने पहले ये भी पढ़ा है कि आइटा की पावर 2 किसके इक्वल था -1 के इक्वल होता है। हम क्या लिखेंगे इसकी जगह में -1 पुट करेंगे, 25 माइनस 40 आइटा प्लस 16 माइनस 1, क्या ये माइनस हो गया, 25 माइनस 16 करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। हम बस थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे 9 माइनस 40 आइटा, ये आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया 9 माइनस 40 आइटा, ये आ गया। हम उसके बाद हम कंजुगेट फाइंड करेंगे, फॉर कंजुगेट फिर इसका जनरल फॉर्म ये है। इसके बाद x क्या है हमारे पास 9 है, y क्या है हमारे पास 40 आइटा है, y क्या है 40 है, हम इसको करेंगे 9 40 आइटा है। अभी हम क्या करेंगे इसकी कंजुगेट फाइंड करेंगे। इसके लिए कंजुगेट फाइंड करने के लिए क्या होता है, जो आइटा वाला साइन है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हम क्या करेंगे इसको 40 आइटा 40 के साथ है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये प्लस हो जाएगा, 9 माइनस 40 आइटा माइनस से 1 लिखिए, कंफ्यूज नहीं होंगे इसलिए मैंने -1 लिखी। इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 9 प्लस 40 आइटा आ गया। हमारे पास कंजुगेट क्या आ गया, हमारे पास कंजुगेट आ गया 9 प्लस 40 आइटा। अभी हम इसके बाद क्या फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे फॉर्मूला एब्सोल्यूट के लिए, इसके बाद हम किसके लिए फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट के लिए, फॉर एब्सोल्यूट के लिए।
के लिए पहले हम क्या इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, एब्सोल्यूट जेड इक्वल टू किसके इक्वल है, एब्सोल्यूट जेड किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एब्सोल्यूट एक्स हमारे पास क्या है, 9 है स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, और उसके बाद एब्सोल्यूट 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 की पावर 2। के बाद हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर बनेंगे। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, क्या होता है, 81 होता है, 81 होता है, और 40 का होता है 1600। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर ऐड करते हैं, एस 1 क्या गया 1681। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। इसके बाद स्क्वायर रूट क्या है, 1681 का क्या आता है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने से 41 आता है। हमारे पास आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू 41 और कंजुगेट वैल्यू 9 प्लस 40 आइटा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/3 माइनस स्क्वायर रूट -9 डिवाइडेड बाई 16, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ माइनस आप बात स्टूडेंट से कहेंगे इधर तो आइटा ही नहीं है, हमने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो माइनस आता है वो बेसिकली क्या होता है, वो आइटा होता है। क्या है, यहाँ है ये आइटा है, इसको माइनस की जगह हम हटा के क्या लिखेंगे, आइटा लिखेंगे। के बाद 2/3 माइनस रूट स्क्वायर रूट के बाद क्या है, 2 माइनस इसके बाद 9 डिवाइडेड बाई 16 आइटा है। अभी देखें स्क्वायर रूट है ये 9 और 16, 3 का स्क्वायर रूट क्या है, 3 का 2, 16 का 4 के डायरेक्ट इसको स्क्वायर रूट के साथ हम ख़त्म कर सकते हैं। हम यही करेंगे क्योंकि हमारे लिए आसानी होगा। क्या करेंगे, 2/3 माइनस 3 की पावर 2 4 की पावर 2, अलग अलग इसको अलग, इसको हम क्या देंगे, अलग अलग देंगे, स्क्वायर रूट इसको अलग अलग देंगे, इधर आइटा। फिर ये इसके साथ ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो फिर क्या बचेगा, 2 3 माइनस 3/4 आइटा है। अभी थोड़ा सिंपल हो गया। हम इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, कंजुगेट फाइंड करेंगे। बाद हम क्या फाइंड करेंगे, कंजुगेट में हम क्या करते हैं, इसको आइटा वाले साइन को क्या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, पहले इसके जनरल फॉर्म लिखेंगे, आइटा ये क्या है हमारे पास, ये एक्स है ये वाई है। फिर क्या करेंगे, कंजुगेट फाइंड करते हैं, 3 डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने से क्या है कि ये प्लस में कन्वर्ट हुआ है, प्लस क्या आ गया, ये हमारा कंजुगेट आ गया 2/3 प्लस 3/4 आइटा है, क्योंकि पहले इधर माइनस में था, ये कंजुगेट लेने से क्या हो गया, ये प्लस में हो गया। उसके बाद हम क्या इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका
एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स हमारे पास क्या है 2/3, ये वाला 2/3, और वाई हमारे पास है 3/4 है। कहेंगे एब्सोल्यूट इक्वल टू प्लस हो गया है हमारा। इसको क्या करेंगे, स्क्वायर 2 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर, इधर 3 के ऊपर भी है, 4 के ऊपर भी है। तो फ्लूट और इसके बाद 2 की पावर 4, 3 की पावर 9, 4 की पावर 16, 3 की पावर 9, 4 की पावर 16। बहुत स्टूडेंट ये सोच रहे कि इसको डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये प्लस इसका क्या करेंगे एलसीएम लेना पड़ेगा। को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। अभी 9 और 16 का एलसीएम 12 आएगा। हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या आएगा एलसीएम 12, एलसीएम लेगा। दोनों का एलसीएम 12 आ गया तो क्या करेंगे 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 16 4 64, 16 4 64, 64 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 9 9 1 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा, दोनों को ऐड करने से 81 64 शायद 145 आएगा। 5 8 2 10 14 जी सही कहा 145 ही आता है। आएगा 145 12 एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। हम क्या करेंगे डायरेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू 145 डिवाइडेड बाई 12। ये क्या हो गया, ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया, ये हमारा कंजुगेट आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।